श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हरि ओम शरणम। नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि वह कौन सी दो जगहें हैं जहां पर आपको शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए ताकि आपका घर सुख समृद्धि वैभव व खुशियों से भर जाए। साथियों, इसके पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि एकादशी का व्रत कब है और किस तरह से हमें यह व्रत रखना चाहिए, किस विधि विधान से पूजन करना चाहिए तथा कैसे एकादशी के इस पवित्र व्रत का पारण करना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हों तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर आपको लगातार आध्यात्म से जुड़े प्रत्येक व्रत, उपाय व विधि विधान की संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथियों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपको यह जानकारी होगी कि यह दिया हमें कब जलाना है, कैसे जलाना है और किस लिए इस दिया को हमें जलाना है, ताकि हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अब साथियों, बात करते हैं कि हमें कहाँ पर ये दो दिया जलाना चाहिए और क्यों जलाना चाहिए। तो साथियों, आपको बता दूं कि कल इंदिरा एकादशी का बहुत ही पावन व पवित्र दिन है। कुछ लोग तो इसे उदया तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को ही रखेंगे, अर्थात मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यह व्रत आपको 10 अक्टूबर को उदया तिथि के होने के कारण 10 अक्टूबर को ही यह व्रत आपको रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों में यह भ्रम है कि यह व्रत 9 अक्टूबर को रखा जाए या 10 अक्टूबर को। तो मैंने आपको बताया उदया तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को ही यह व्रत रखा जाएगा। साथियों, मान्यता है कि एकादशी का व्रत सभी श्रेष्ठ व्रतों में से एक है। अतः यदि हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो हमारा घर धन वैभव खुशियों से भर जाता है। अतः अपने पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें 2 स्थानों पर शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि ये 2 दीपक हमें कब और कैसे प्रज्वलित करना चाहिए। तो मित्रों, आपको बता दें, हमें जो पहला दीपक है वह भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात भगवान नारायण जी के समक्ष प्रज्वलित करना चाहिए। साथियों, आपको बता दूं, यदि आप एकादशी का यह पवित्र व्रत रखते हैं तो यह अति श्रेष्ठकर होगा, किंतु यदि आप किन्हीं कारणों से यह व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध देशी घी का दीपक भगवान विष्णु जी के समक्ष प्रज्वलित कर देना चाहिए। यह दीपक आपको अपने पितरों की मुक्ति व कल्याणार्थ प्रज्वलित करना चाहिए। और आपको गीता जी का जो पठन या श्रवण करना चाहिए। यदि आप गीता जी के संपूर्ण पाठ का अध्ययन या उसका पठन या श्रवण नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कम से कम 7 अध्याय तक यह पाठ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपको अनेकों आशीर्वाद देते हैं। अब यह भी समझ लेते हैं कि हमें दूसरा दीपक कहाँ प्रज्वलित करना चाहिए। तो आपको दूसरा दीपक माता तुलसी जी के समक्ष प्रज्वलित करना चाहिए और अपने पितरों के कल्याणार्थ प्रार्थना कर लेनी चाहिए। साथियों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो आप विष्णु भगवान के समक्ष जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं वह गोल बाती का होना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ही वह दीपक आपको प्रज्वलित करना है। किंतु यह जो दीपक आप माँ तुलसी के समक्ष प्रज्वलित कर रहे हैं तो यह दीपक आपको प्रदोष काल के समय या शाम के किसी भी समय आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और इस दीपक की जो बाती है वह लंबी बाती का यह दीपक होना चाहिए। साथियों, इंदिरा एकादशी की मान्यता है कि यह व्रत या पूजन करने से आपको तो इस फल की प्राप्ति होती ही है, साथ में आपके पितर भी भगवान की कृपा से 7 पीढ़ियों तक मोक्ष को प्राप्त होकर जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं और
आपको अनेकों आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे आप सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। आपका घर धन संपत्ति, वैभव तथा खुशियों से भर जाता है। अतः 2 दीपक जला करके आप भी अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। महादेव आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हरि ओम शरणम।